Thank you. Any change has to begin at the grassroots, and that's where the role of primary schools come in. I'm here with a very special teacher today. Shilpa has traveled all the way from Bombay to be with us in this Pathshala. इससे पहले मैं बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, शिल्पा शेट्टी, who has lived the mantra स्वस्थ रहो मस्त रहो। लेकिन पहले ये बताइए कि पाठशाला की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, और जब भी हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। तो आज ऐसे करते हैं, हाथ ऊपर बच्चों, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए शिल्पा, शुरुआत करते हैं। शिल्पा के साथ बैठे हैं दो और टीचर्स। एक हैं नोडल टीचर संदीप गौतम जी, जिन्होंने ये पूरा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय नरोर में उन्होंने रौनक की है। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उनके साथ हैं प्लान इंडिया की डॉक्टर कोमल गोस्वामी, जिन्होंने सैनिटेशन हाइजीन पे बहुत काम किया है। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं? इस विद्यालय की क्या खासियत है? इस विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला था। संदीप गौतम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार होता है, ये कब शुरुआत हुई उसकी और इसको मिलने का क्या क्राइटेरिया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है 2014 से शुरू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस विद्यालय का विजिट किए थे 17 सितंबर 2018 को। और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हमारे विद्यालय को इसलिए मिला कि शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से, मोदी जी की तरफ से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उन सभी 19 पैरामीटर को जब मैंने संतृप्त कर लिया तो उस संतृप्तता के आधार पे हमारे विद्यालय को जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला। एंड शिल्पा, गुड सैनिटेशन इज लिंक्ड टू गुड हेल्थ। बिना साफ टॉयलेट के और एक हाइजीन बिहेवियरल चेंजेस के गुड हेल्थ नहीं हो सकता। उसके बारे में बताइए, बच्चों को समझाइए। और अभी उन्होंने आपको वेलकम भी किया था अपनी पेंटिंग्स के साथ। कि इनके पेंटिंग से बहुत क्लियरली मुझे समझ आ गया है कि उनको समझ है स्वच्छता को लेकर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी शिक्षा, आपका नाम शिक्षा ही है ना? आप खड़े होके बताइए हमें, आप यहाँ पे आइए। क्या बात कर रहे थे हम स्वच्छता को लेकर कि बाथरूम क्यों साफ रखना चाहिए हमें? क्योंकि वो कीटाणु उसमें अगर कोई जा रहा है लैट्रिन करके वो नहीं बहा रहा है तो उससे कीटाणु हो रहा है और आदमी बहुत सारे बीमार हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर बीमार होता है बंदा तो क्या होता है? वो काम नहीं कर सकते थे और हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। तो cleanliness is not just equal to godliness. That's something that we learnt. जब हम स्कूल में थे तो हमको पढ़ाया जाता था और मैं हमेशा सोची थी ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं हमें मॉरल साइंस में? cleanliness is equal to godliness, cleanliness is equal to health. Now I say that cleanliness is also equal to wealth. जब आप बीमार पड़ते हो तो आप ऑब्वियसली काम पे जा नहीं पाओगे। आप बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी लो हो जाती है और ऑब्वियसली द वर्क आउटपुट इज़ so much lesser. So इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? तो जहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए वहाँ पे क्लीनलीनेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। And Shilpa, catch them young and teach them Of course. at this age. बिल्कुल। और इसीलिए संदीप जी, जो आपने 19 पैरामीटर्स की बात की, तो उसमें किस तरह के कार्यक्रम में क्या समझाया जाता है बच्चों को? और जो इंडियन टॉयलेट्स है और वेस्टर्न टॉयलेट भी यहाँ है। पहले तो मैं बच्चों को यह बताता हूँ कि शौचालय एकदम साफ है। बच्चे किसी भी तरीके से उस शौचालय को गंदा न करें। उसमें किसी भी प्रकार के कपड़े या कागज़ न लेके जाएं, जिससे शौचालय अगर उसमें वो छूट जाएगा तो शौचालय जो है जाम हो जाएगा। और बच्चे जैसे शौचालय करते हैं तो उसमें जो वेस्टर्न टॉयलेट, जो कमोड वाले टॉयलेट हैं, उसमें 2 बटन बने हुए हैं। उस बटन को बच्चे पुश करते हैं। और जो इंडियन टॉयलेट है उसमें पानी
ले के बच्चे जाते हैं और जैसे ही शौच करते हैं उसके बाद उसमें पानी को बहा देते हैं और सीट जो एकदम क्लीन हो जाता है। इस तरीके से हम बच्चों को जो है बताते हैं। आप ही का टेस्ट ले लेते हैं सर। चलिए बच्चों, ये बताइए हमें कि जो 2 बटन होता है कमोड में, वो किस लिए होता है? 2 बटन किस चीज़ के लिए होता है? किसको पता है? फ्लश करने के लिए होता है। और बाथरूम को साफ क्यों छोड़ना चाहिए? टॉयलेट अगर इस्तेमाल करें तो साफ क्यों छोड़ना चाहिए? क्या जवाब? जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, गंदगी अगर हम छोड़ेंगे तो कोई मक्खी बैठेगी, वही किसी के खाने पर जाएगी, कोई खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो आपने तो पूरा साइकिल समझा दिया, यही है। शिल्पा, आप देख रही हैं, यहाँ से हमें सीख मिल जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने, क्योंकि हम लोग बाथरूम की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथों को भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। पूरा हैप्पी बर्थडे एक बार सिंग कर लो, इतने टाइम तक सफाई होनी चाहिए। एक बार करें, ऐसे करिए, सोप लीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, कोई भी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, कोई भी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बंद। इतना टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि बाथरूम यूज़ किया, अंदर गए करके निकल गए। बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, कितने ऐसे करते हैं? हाथ ऊपर। अब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सीख है। क्योंकि अगर वो कीटाणु आपके हाथ में रह जाते हैं तो फिर आप उसी हाथ से खाना भी खाते हो, है ना? जब आप बिल्कुल, और वो आपके पेट में जाएंगे, और जब आपके पेट में जाएंगे कीटाणु तो क्या हो जाता है? ठीक है। और स्पेशली अभी बाथरूम की बात हमने कर ली, लेकिन जब अगर किसी को कोल्ड हुआ है, समझो कोई खांस रहा है, ठीक है, कोई स्नीज कर रहा है, तो कैसे स्नीज करते हो और कैसे खांसते हो आप लोग? हाथ के साथ ना एक नया तरीका सिखाती हूँ मैं। ऐसे मत खांसिए, ऐसे यहाँ पे खांसिए। चलिए सब दिखाइए। यहाँ पे। तो एक नई सीख है ये आज, ठीक है? ये चीज़ें मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। And that is where the role of Komal comes in. Dr. Komal, you know, education, awareness, Reckitt has been running a sanitation literacy program. What is the nature of this curriculum and what do you teach the children? एब्सोल्युटली। सो हमारी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। अब उस टाइम पे एक लहर सी दौड़ गई थी पूरे देश में कि हर कोई झाड़ू लेके, हाथ में मग्गा लेके सड़क साफ़ कर रहा है, अपना टॉयलेट साफ़ कर रहा है। हमने उस टाइम पे एक चीज़ सोची कि बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, बट जैसे अभी शिल्पा जी ने बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतना स्मार्ट हो गए हैं कि अगर हम उनको अभी से, जब 1 या 2 साल 3 साल के होते हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर एंटर करते हैं और उनको स्वच्छता की अहमियत समझाएंगे, तो वो एक बहुत ही सस्टेनेबली सालों साल उनके साथ जाएगा। तो तब हमारा शुरुआत हुई स्वच्छता की पाठशाला। जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हेल्दी हम रहेंगे जब टॉयलेट रहेंगे हरदम क्लीन। तो ये जो एक चीज़ है, ये 2014 से पिछले 8 साल से हम एक सैनिटेशन करिकुलम के थ्रू अपने बच्चों के अंदर, जैसे वो बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर बनने के लिए अपना करियर परस्यू करते हैं, उसी तरीके से स्वच्छ रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए उनका एक शुरुआत हो जाए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उस पर अब बहुत खुल करके चर्चा हो रही है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर यंग गर्ल्स टू हैव कम्युनिकेशन अराउंड इट। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। मेरा बेटा जो है 11 साल का है और मैंने ऑलरेडी उसको समझा दिया है स्कूल में क्योंकि अब टुडे द गर्ल्स आर मैच्योरिंग मच अर्लियर देन वी डिड इन आवर टाइम। तो उनको पहले से ही समझाना कि थोड़ा सा सेंसिटिव होना, सेंसिबल होना लड़कियों के साथ जो उनके साथ पढ़ रहे हैं। और जैसे टीचर्स वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं, बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव मुझे देखने ऑलरेडी मिल रहा है इन पे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीछे देखो, आपने सुना है एक वर्ड है पीछे देखो। क्यों पीछे देखना चाहिए? क्योंकि आपके बाद जो आएगा बाथरूम में वो साफ बाथरूम देखे। वो क्यों ज़रूरी है कि आप जब बाथरूम छोड़िए या आप जब टॉयलेट छोड़िए तो साफ रहना चाहिए? क्योंकि वो गंदा होगा तो किसी को आने की इच्छा नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। जैसे वो कोई आता है तो जाता है तो उसका मन नहीं करेगा कि गंदा रहेगा। तो क्योंकि आप भी चाहती हैं कि साफ बाथरूम मिले। यस।
तो आपको छोड़ना पड़ेगा, पहले साफ धो करके अच्छे से। आप करती हैं ये? यस मैम। तो आप लोग क्या वो बाहर जा कर के बाकी बच्चों को बताते हैं, अपने घर में जा कर के अपने परिवार वालों को बताती हैं? हमने बताया कि अब बाहर जाना बंद कर दे और घर में शौचालय रखे और उसी में जाया करें। घर में शौचालय बने और साफ सफाई रखे। तो घर में शौचालय बन गया? यस मैम। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि संदीप जी, दिस इज़ अ गुड चेंज दैट व्हेन यू एजुकेट देम दे आर एजुकेटिंग अ न्यू जनरेशन। अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, बाहर जाकर के बाकी बच्चों को बता रहे हैं। तो पेरेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन। शिल्पा, आप खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपके योगा के वीडियोस आप हमेशा रेगुलरली इंस्टाग्राम पे डालती रहती हैं और वर्ल्ड योगा डे में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं। तो आपके 3 मंत्रा क्या हैं गुड हेल्थ से रिलेटेड? बहुत सिंपल रखती हूँ मैं। अच्छा खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, बहुत सारा पानी पियो और अच्छा सोचो, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो फिर आप अपने टॉयलेट को क्लीन रखेंगे और टॉयलेट क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर कीटाणु जो है वो फैलते नहीं हैं, है ना। तो ये सीख बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। खाओ पियो मस्त रहो टॉयलेट साफ रखो और 3 मंत्रा हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं बोलूँगी बच्चों को। जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो जब आप ख़त्म करते हो टॉयलेट के लिड को बंद करके फिर फ्लश करिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बारी मैं लोगों को देखती हूँ वो लोग लिड बंद करके फ्लश नहीं करते। जो कीटाणु होते हैं जो टॉयलेट में और पानी में होता है वो छींटों की वजह से वो बाहर निकलते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है हाइजीन के लिए, टॉयलेट्स में स्पेशली। हाथों को साफ़ करना एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए, और जब खांसते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे खांसे, हाथ में नहीं। शिल्पा, इट्स वर्ल्ड हेल्थ डे, क्या मैसेज देंगी आप सबको? I think when we say cleanliness is next to godliness, we have to also practice it and not just preach it. Dr. Goswami, what next in this curriculum? How do you ensure that it becomes a mass movement like we are seeing it? अब आगे फॉरवर्ड की अगर बात करेंगे तो जन आंदोलन ऑलरेडी शुरू हो गया है, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जन आंदोलन शुरू किया और स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया। आई थिंक अब जो नेक्स्ट ज़रूरत है और जिसके तरफ हम बढ़ भी चले हैं वो है जन भागीदारी। आंदोलन बड़े बड़े लोगों ने शुरू कर दिया, अब जन भागीदारी का मतलब है कम्युनिटी जब साथ में होकर चलेगी। जन आंदोलन से जन भागीदारी, और उसमें इन बच्चों का सबसे ज़्यादा रोल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। शिल्पा, क्या बोलेंगी अंत में आप इन बच्चों को? ये आदत, और ये बहुत अच्छी आदत है, और आदत जो होती है ना उसको बनाने में सिर्फ 21 डेज़ लगते हैं, 21 दिन लगते हैं एक आदत को बनाने में। तो 21 दिन कंटिन्यूसली कोई भी आदत अच्छी हो बुरी हो आप कंटिन्यूसली करें तो वो फिर जहन में बैठ जाता है। तो आज से आप प्रॉमिस करिए कि इस आदत को आप बनाएंगे, ठीक है। टॉयलेट्स को साफ रखना, हाथ धोना, जब आप खांस रहे हैं तो एल्बो में खांसे, ठीक है। चलिए, हम लोगों का मिशन क्या है? हेल्दी हम, हेल्दी हम। शिल्पा, आपका मंत्रा? मेरा नॉर्मली ये मंत्रा होता है कि स्वस्थ रहो मस्त रहो, लेकिन आज क्योंकि अभियान है स्वच्छता और पानी को लेकर, आज मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं कहूंगी स्वच्छ रहो मस्त रहो। With that, Shilpa, really thanks to you. And thank you to all the panelists who are joining us. And a big thank you to all the students. Back to the studio now. बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। कितनी आसानी से इन बच्चों ने हमें स्वच्छता के बारे में जागरूक किया है शरीन। और ख़ास धन्यवाद हमें हमारी ख़ास मेहमान शिल्पा शेट्टी जी का भी करना पड़ेगा, जिन्होंने इन बच्चों को गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के जरिए हेल्दी रहने के नुस्खे दिए। हम सबको ज़रूरत है इन बच्चों से सीखने की और अपने आसपास अपने टॉयलेट्स को साफ रखने की ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, क्योंकि उसी से बनेगा एक स्वस्थ देश, एक हेल्दी इंडिया। यही संदेश हम इस कैंपेन के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं शरीन, कि हेल्दी हम
जब साफ रखें टॉयलेट हरदम। Bilkul Anand, and as we've been pointing out, sanitation workers are the backbone of India's cleanliness ecosystem. They painstakingly ensure that our cities are clean with an aim to upskill these invisible warriors and to provide support to their families. Harpreet Anand has set up the World Toilet Colleges across the country. आइए अब चलते हैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद, जहां मेरी सहयोगी सबीना देशमुख मौजूद हैं सैनिटेशन वर्कर्स के साथ। ओवर टू यू सबीना। जी हाँ आनंद, इस वक्त आनंद